आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी पेशी की। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की लाहौर एहतसाब अदालत में समाअत हुई। साबिक वजीर आला पंजाब ने खुद दलाइल दिए। कहा वालिद की विरासत तकसीम हुई तो उन्होंने तमाम असासे बच्चों को दे दिए। हुकूमत के दौरान एक धेले की भी सब्सिडी नहीं दी जिससे कौमी खजाने को फायदा और बेटों की शुगर मिल्स को नुकसान हुआ। ये भी बोले नैब के किसी गवाह ने नून लीग का नाम नहीं लिया। नैब वाले सब जानते हैं लेकिन घुन्ने बने हुए हैं। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ का 13 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। गिरफ्तारी के बाद एहतसाब अदालत में पहली पेशी। अपोजिशन लीडर ने दलाइल देते हुए कहा कि इत्तेफाक फाउंड्री की जब 6 फैक्ट्रियां लगीं तब नवाज शरीफ और वो तालिबे इल्म थे। मेरे बच्चों की जायदाद दादा की तरफ से बराह रास्त मुंतकिल हुई। नैब वाले ये सब जानते हैं लेकिन ये घुन्ने बने हुए हैं। इनकी इस बात पर अदालत में कहकहे लग गए। उनका कहना था कि मैंने अपने खानदान की बजाय हमेशा कौम का मफाद देखा। अरबों रुपए बचाने वाले पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा दिया गया। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश की। फाजिल जज जवादुल हसन ने इसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की हिदायत की। नैब के वकील ने अपने दलाइल में बताया कि इन्हें फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट से मशकूक ट्रांजैक्शंस का पता चला। तफ्तीश करनी है कि इनकी जायदाद आमदन से ज्यादा है, इसलिए शहबाज शरीफ का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। अदालत ने दोनों तरफ से दलाइल सुनने के बाद 14 रोजा रिमांड मंजूर करते हुए शहबाज शरीफ को 13 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत के बाहर कारकुन अपने लीडर के हक में नारेबाजी भी करते रहे। कैमरामैन अजहर इकबाल और मोहसिन इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। शरीफ खानदान के असासों का गोरख धंधा। शहबाज शरीफ कहते हैं उन्हें वालिद के असासों से कुछ नहीं मिला, सब उनके बच्चों को मुंतकिल किया गया था। लेकिन बच्चे कहते हैं उनकी तो कोई जायदाद है ही नहीं। कारोबार और प्रॉपर्टीज जो शरीफ खानदान के इस्तेमाल में है आखिर है किसकी? अब ये सवाल खड़ा हो रहा है। कल गिरफ्तार हुए, आज एहतसाब अदालत में पेश हुए और मनी लॉन्ड्रिंग के सवाल पर शहबाज शरीफ ने खुद दलाइल दिए। मगर ऐसा लगा कि बड़े मियां साहब बोल रहे हों। कहने लगे सब कुछ वालिद साहब का दिया हुआ है, वही बच्चों को मुंतकिल हो गया और बच्चों के असासे का मैं जिम्मेदार नहीं। मियां नवाज शरीफ भी ऐवान में मनी ट्रेल वालिद साहब की दुबई वाली मिलों से चलाते थे और लंदन के फ्लैटों तक पहुंचाते थे। हमारे वालिद मोहतरम भी कारोबार की खातिर दुबई पहुंचे और गल्फ स्टील के नाम से एक फैक्ट्री कायम की और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में $17 मिलियन में फरोख्त हुई। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। जबकि बच्चों का ये हाल था कि जायदाद लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी ना थी। जायदाद है जो साफ छुपती भी नहीं, सामने आती भी नहीं, जो दुबई से लंदन तक फैली है, दादा से नस्लों को मुंतकिल हो रही है। मगर जब पूछा जाए तो हाथ झाड़ दिए जाते हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी एपीसी के फैसलों की वजह से हुई। नून लीग ने हुकूमत को निशाने पर ले लिया। कहा किराए के तर्जुमानों के लिए नून, मीम और शीन ही सबसे बड़ा मसला है। नून लीग ने सूरत हाल पर गौर के लिए पार्टी इजलास भी बुला लिए। नवाज शरीफ वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून का पारा हाई। अपोजिशन लीडर से इजहार यकजहती के लिए अहम रहनुमा एहतसाब अदालत पहुंचे। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को इंतकामी कार्रवाई करार दिया और कहा कि हुकूमत असल मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। हम यकीन से कह सकते हैं कि एपीसी के फैसलों को मफलूज करने के लिए और गिलगित बल्तिस्तान और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को 2018 के तर्ज पर रिग करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और इंजीनियर करने के लिए शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया। आज मुल्क का मसला जो है वो लोगों के लिए, किराए के तर्जुमानों के लिए मीम, शीन और नून है। अवाम का मसला रोटी है, रोजगार है।
राना सनाउल्लाह ने कहा कि चेयरमैन नैब के बंधे हाथ सिर्फ वारंट पर दस्तखत करने के लिए खुलते हैं। शहबाज शरीफ ने बुलंद हौसले के साथ अपना केस खुद लड़ा और कारकुनों को भी साबित कदम रहने का पैगाम दिया है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने, मियां शहबाज शरीफ ने कभी अदारों के साथ जो है वो तसादम नहीं किया, कभी अदारों के साथ तसादम की पॉलिसी जो है वो नहीं अपनाई। मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय करने के लिए मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और वर्किंग कमेटी के इजलास बुला लिए गए हैं। CEC का इजलास बुध और सेंट्रल वर्किंग कमेटी का जुमेरात को लाहौर में होगा। नवाज शरीफ दोनों इजलासों से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी को कल MD मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तैनाती केस में तलब कर लिया। शाहिद खाकान को बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब किया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी को नैब ने कल तलब कर लिया है। शाहिद खाकान अब्बासी को MD मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तैनाती केस में तलब किया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी को बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब किया गया है। मुस्लिम लीग नून के बाकी अरकान ने पार्टी की वार्निंग्स को हवा में उड़ा दिया। बार बार की तनबीह के बावजूद वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातें ना छोड़ी। नून लीग के 4 अरकान पंजाब असेंबली आज फिर वज़ीर आला से मिले। दानियाल उमर की रिपोर्ट। पार्टी क़यादत का डर है, ना ही अपनी नशिस्त से महरूमी का कोई खौफ। मुस्लिम लीग नून के MP की उस्मान बुज़दार से एक और मुलाकात। कहा अवामी खिदमत के सफर में वजीर आला के साथ खड़े हैं। मुलाकात करने वालों में जलील शरकपुरी, अशरफ अंसारी, गियासुद्दीन और फैसल नियाजी शामिल हैं। सरकारी एलामिये के मुताबिक मुंतखब नुमाइंदों ने वजीर आला को अपने हलकों के मसाइल से आगाह किया, जिस पर उस्मान बुज़दार ने मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। नून लीग के बागी अरकान पहले भी कई दफा मुखालिफ कैंप में जा चुके हैं। पार्टी की जानिब से शो कॉज नोटिसेस और इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करने की धमकियों के बावजूद बगावत से बाज नहीं आए। दानियाल उमर, समा, लाहौर। और आमदन से जायद असासों के इल्जाम में मौलाना फजलुर रहमान को कोई नोटिस नहीं मिला। सरबराह JUI को नैब में भी तलब नहीं किया गया। नैब ज़राए के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। मौलाना फजलुर रहमान को पूछगछ के लिए भी नहीं बुलाया गया। अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि नैब ने मौलाना फजलुर रहमान को भारी असासे रखने के इल्ज़ाम में 1 अक्टूबर को तलब कर रखा है। नैब ज़राए ने इनकी तरदीद कर दी है। और अब आपको बताएं कि भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज ना आया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी से फौजी जवान समेत 2 अफराद शहीद और 4 शहरी जख्मी हो गए। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में दुश्मन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। की करीबी आबादी पर जदीद और भारी असला से फायरिंग और गोलाबारी, पाक फौज के जवान समेत 2 अफराद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने गुज़श्ता रोज बड़ो और टेंडर सेक्टर में बिला इख्तियार फायरिंग की, जिससे मकामी गांव का 15 साला लड़का शहीद जबकि खातून समेत 4 शहरी शदीद जख्मी हुए। पाक फौज का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय मोर्चों में जानी और माली नुकसान की इत्तलात। फायरिंग के तबादले में बहादुरी से लड़ने वाले सिपाही शफीक जामे शहादत नोश कर गए। 2020 में अब तक भारत 2250 से जायद बार सीज फायर और आलमी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी कर चुका है। पाकिस्तान की जानिब से बार बार एहतजाज और भारतीय जारहियत को खित्ते की सलामती के लिए खतरा करार देने के बावजूद मोदी सरकार की हठधर्मी जारी है। अफगान अमन अमल आज जहां तक पहुंचा है ये सब आसान ना था, मगर पाकिस्तान ने इसे मुमकिन बनाया। ऐसा कहा है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में खिताब करते हुए बोले, काबुल में अमन और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। अफ़गान मुफ़ाहमती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने भी अमन के लिए कोशिशों पर पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया। फरार रबानी की रिपोर्ट। अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशें। अफगान मसालियाती काउंसिल दौरे पाकिस्तान पर। इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में अहम तकरीब का इनकाद। मेज़बान वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने इस मौके पर अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर रोशनी डाली। But I do understand how important Kabul is for Pakistan, and that agreement and the fact to bring the Taliban to the negotiating table wasn't easy, but it happened. Reaching an understanding wasn't easy, but it happened. The decisions taken by the lower Jirga
on the 9th of August weren't easy, but they were taken. The commencement of the intra-Afghan negotiations on the 12th of September is a step forward. वजीर खारिजा ने वाज़ेह किया कि अफगान तनाज़ा जंग से नहीं मज़ाकरात से हल होगा। अमन अमल सबुताज करने वालों से होशियार रहना होगा। मेहमान अफगान मफाहमती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने इस मौके पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। As we are speaking here, delegations of both sides in Doha, they are sitting around a table discussing the ways and means of ending decades of conflict through a political settlement in Afghanistan. Pakistan has played an important role in facilitating this moment, and my delegation and I thank you and thank the government of Pakistan and the people of Pakistan for their efforts, and we are looking forward to our joint next practical steps. अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मुश्तरका चैलेंजेस का सामना है। इनसे मुश्तरका तौर पर ही निपटना होगा और ये सब अपने लोगों के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। नौशहरा में बारूदी मवाद फटने से 5 अफराद जाम बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक अकबरपुरा में मकामी लोगों को दरिया किनारे से माटर गोला मिला जिसे वो कबाड़ में बेचने गए। कबाड़ी की दुकान में माटर गोला फट गया। मौके पर 5 अफराद जाम बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों की शनाख्त हिदायतुल्लाह, मुकर्रम, फरीदुल्लाह, हजरतुल्लाह और शफकत के नाम से हुई जबकि कैसर नामी शख्स जख्मी हुआ है। मोटरवे ज्यादती केस का मुलजिम 20 दिन बाद भी कानून की गिरफ्त में ना सका। पुलिस ने मुतासरा खातून को फोन के जरिए बयान रिकॉर्ड कराने पर रजामंद कर लिया। उधर जेर हिरासत मुलजिम शफकत के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीक कर दी गई है। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। मोटरवे ज्यादती केस, पुलिस तफ्तीश सुस्त रवि का शिकार। मरकजी मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी दावों तक महदूद। पेदर पे नाकामियों के बाद पुलिस ने आबिद अली की गिरफ्तारी के हवाले से चुप साध ली है। कछुए की रफ्तार से चलने वाली तफ्तीश में बिलाखिर मुतासरा खातून को 161 का बयान बजरिया टेलीफोन रिकॉर्ड करने पर रजामंद कर लिया गया है। वो गिरफ्तार मुलजिम शफकत अली की शनाख्त भी करेंगी। खातून के बयान का मतन चालान के साथ मुंसलिक किया जाएगा और दौरान ट्रायल उनका फर्जी नाम इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब मुलजिम शफकत को जुडिशल रिमांड खत्म होने के बावजूद शनाख्त परेड न होने के बायस अदालत में भी पेश नहीं किया जा सका। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम शफकत अली के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 दिन की तौसीक कर दी है। जहांगीर खान। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद बताएगा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने की वजह क्या है? जी, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है शहबाज शरीफ की फैमिली के ऊपर, उसमें जिसमें आज रिमांड भी हुआ है लेकिन साथ ही साथ इसका ट्रायल भी चल रहा है जिसमें रेफरेंस की नकूल जो मुल्जिमान हाजिर होते हैं उनको पेश की जा चुकी हैं, उनको फराहम की जा चुकी हैं। लेकिन कुछ मुल्जिमान ऐसे हैं जिनको नोटिस के बावजूद वो पेश नहीं हो रहे, उन्हीं के ही वारंट्स जारी किए गए हैं जिसमें शहबाज शरीफ की जो अहलिया है नुसरत शहबाज और बेटी राबिया इमरान, इनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। और साथ ही साथ फॉरेन ऑफिस की जाने से ये बताया गया कि सलमान शहबाज और हारून यूसुफ, उनकी भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई जिस पर उन्होंने अदालत ने अब आइंदा जो समाअत है उस पर फॉरेन ऑफिस के जो जिम्मेदार अफसर हैं उसको भी रिकॉर्ड समेत जो है वो तलब कर लिया है। जो एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ की बेटी हैं जुवेरिया अली, वो आज अदालत में पेश हुई। उनकी हाजिरी माफी की दरख्वास्त भी जो है वो आइंदा समाअत तक जो है वो मंजूर कर ली गई है। ठीक, शाहिद आपका शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। LOC पर भारतीय अफवाज की जानिब से सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके पाकिस्तान की जानिब से सख्त एहतजाज किया गया। तो 2020 में भारत की जानिब से 2300 से ज़ायद बार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है और भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करा गया है। तंदर सेक्टर पर भारतीय फौज ने 28 सितंबर को बिला इश्तियाल फायरिंग की थी।
सिंध सरकार ने दरिया दिली में सबको पीछे छोड़ दिया। एक तरफ तो अंदरूने सिंध में सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद न मिलने पर बार बार विफाक को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो दूसरी जानिब जानवरों की देखभाल के लिए 62 करोड़ खर्च करने का फैसला कर लिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर शाह कहते हैं मवेशी ही वहाँ के लोगों का जरिया माश हैं, उनका ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। मंसूर मुगैरी की रिपोर्ट। जानवरों को मच्छर सारी रात लोरी न सुनाएं, कोई बीमारी न दे जाएं। जियाली सरकार ने अंदरूने सिंध सैलाब से मुतासर अफराद के जरिया मुआश की हिफाजत का बेड़ा भी उठा लिया। जानवरों की देखभाल के लिए 62 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए, जिसमें से सिर्फ 22.5 करोड़ रुपए की मच्छरदानियां खरीदी जाएंगी। 25 करोड़ की रकम से मवेशियों का चारा और दीगर जरूरियात भी पूरी की जाएंगी। चले, इंसानों को तो मच्छरदानी मिली नहीं, इंसान के बच्चों को तो मिली नहीं, जानवरों के लिए 22 करोड़ की मच्छरदानियां, और ये मच्छरदानियों को कराची से सैलाबज़दा इलाके तक पहुंचाने के लिए चूंकि 4x4 चाहिए ना, और वडेरों ने जाना है तो ऐसा तो जा नहीं सकती छोटी गाड़ी पे, उनके लिए 50 रिवोस ली गई हैं। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं ऐसा नहीं कि इंसानों का ख्याल नहीं रखा जा रहा, देही इलाकों में बसने वालों का जरिया मुआश ही उनके मवेशी होते हैं। वहाँ पे राशन भी पहुँचाया गया है, टेंट भी, दीगर चीज़ें भी, लेकिन वहाँ के लोगों का जो जरिया मुआश है वो उनके माल मवेशी हैं, और उसके लिए इस हालात में वहाँ पे वो नेट मांग रहे हैं। ये जो मच्छरदानी आप कह रहे हैं, लोगों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। जानवरों के लिए वैक्सीन, अद्वियात और दीगर सामान पर मजीद 13.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ताहम सियासी मुखालफीन को खदशा है कि महकमा लाइफ स्टॉक ये टीका कहीं कौमी खजाने को न लगा दे। मंसूर मुगैरी, समा, कराची। फैसलाबाद की ज़रई यूनिवर्सिटी में करप्शन की गजब कहानी। एंटी करप्शन पंजाब ने राना सनाउल्लाह के रिश्तेदार साबिक वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी राना इकरार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उस्मान सिद्दीक रिपोर्ट करेंगे। सबसे बड़ी जामिया की सबसे बड़ी करप्शन। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साबिक वाइस चांसलर एंटी करप्शन के रेडार पर। एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से जारी होने वाली तफसीलात के मुताबिक साबिक वाइस चांसलर ने अपने दौर में 608 गैर कानूनी भर्तियाँ की और कौमी खजाने को तकरीबन 42 करोड़ का नुकसान पहुँचाया। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह के रिश्तेदार राना इकरार एक वक्त में 2 तनख्वाहें वसूल करते रहे। वाइस चांसलर के साथ साथ खुद को गैर मुल्की प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगाकर 42.5 लाख तनख्वाह भी वसूल की और चांसलर की मंजूरी के बगैर 90 लाख रुपए अपने आप को एजाजिया भी दिया। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक राना इकरार अहमद और साबिक रजिस्ट्रार के खिलाफ करोड़ों रुपए की करप्शन और अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल जैसी खिलाफ वर्जियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। कराची से जाली खजाना पकड़ा गया। फिरोजाबाद पुलिस ने जाली करेंसी नोट चलाने वाले गिरोह को धर लिया। मुलजिमान पेशावर से जाली करेंसी नोट मंगवाते थे, कराची की मार्केटों और पेट्रोल पंप्स पर चलाते थे। मुलजिम ने अपने जुर्म का इतराफ़ भी कर लिया। ये कहाँ से पार्सल मंगवाता है? ये पेशावर से मंगाता है, कभी क्वाड से मंगाता है। जाली नोटों का पार्सल? जाली नोटों का पार्सल। तो मैं ये बताता था, ये बोलता था मेरा कार्ड आ रहे हैं, 1000 वाले कार्ड आ रहे हैं, तुम मेरे साथ लेने के लिए चलो गोडियन। मेरे को 5000 खर्चा देता था, फिर वहाँ से रश्के में बैठ के चला जाता था, मेरे को बोलते तू जा। तो ये पार्सल, ये पैसे कहाँ करता था, क्या करता था, किस तरह इस्तेमाल? ये कोई मांगता था 30,000 का, उसको 1 लाख वाला दे देता था, या कोई मांगता था 60,000 का, उसको 2 दे देता था। और बाकी पैसे कहाँ इस्तेमाल करते थे? बाकी पैसे पंपों पे इस्तेमाल करता था। कोई 5000 का नोट देगा, उसको 1000 का बीच में डाल के दे देता। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद ने 30 सितंबर से मुल्क भर में प्राइमरी स्कूल्स को खोलने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा 15 सितंबर को स्कूलों के खुलने के बाद से 1,71,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए, सिर्फ 1% से भी कम लोगों के टेस्ट मज़बूत आए। मज़ीद क्या कहा, ये सुन लेते हैं। जब से स्कूल खुले 15 सितंबर से 1,71,436 टेस्ट जो है वो स्कूलों पे और टीचर्स पे और तालिब इल्मों पे किए गए। यानी कि तालीम
कि शोबे में इतने 1,71,000 टेस्ट जो थे वो किए गए और इसमें से सिर्फ 1284 ऐसे या साथी या सपोर्ट स्टाफ या तालिब इल्म थे जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया, जो कि 0.8% है, यानी कि 1.1% से भी कम बीमारी का पॉजिटिविटी हमें नज़र आई कि हमने इसको मद्देनज़र रख के ये फ़ैसला किया कि स्कूल जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं वो खोल दिए जाएं। कराची में तवील अरसे की तातीलात के बाद तालीमी इदारे तो खुल गए, लेकिन कई स्कूल वैन्स SOPs पर अमल करने को तैयार नहीं हैं, ना ही वैन्स में से गैस सिलेंडर हटाए जा सके हैं। सलमान अहमद रिपोर्ट करेंगे। बच्चों को स्कूल लाने और घर छोड़ने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स को अब भी मासूम जिंदगियों की फिक्र नहीं। स्कूल वैन्स में सिलेंडर लगाने पर धड़ल्ले से पाबंदी की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जहां सीट के नीचे लगे CNG सिलेंडर्स ने वालिदैन और बच्चों को खौफ में मुब्तला कर रखा है। वैन में जाते ना तो बहुत डर लग रहा होता है, जब हम जा रहे होते हैं सिलेंडर आगे खड़ा होता है, बहुत सीट वगैरह के नीचे होता है, बट एक दफ़ा फट भी चुका है तो हमें उस बात से भी बहुत डर लगता है। सिर्फ हादसा से ही नहीं, मोहलिक वबा कोरोना से बचने के लिए भी SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वैन ड्राइवर्स अपनी जेबें भरने के लिए तलबा के दरमियान समाजी दूरी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रहे। वैन वालों ने भी मास्क नहीं पहना है, जिस वजह से भी कोरोना फैल सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने भी हमेशा की तरह मीडिया के सामने एक्शन दिखाया। पूरे शहर में 50 से ज्यादा सिलेंडर लगी कमर्शियल गाड़ियों और स्कूल वैन्स को जब्त कर लिया। वालिदैन फरियाद करते हैं कोरोना वायरस से बचाव की तरह हादसा से बचने के लिए भी स्कूल वैन्स में सिलेंडर की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। लाड़काना में पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा जुल्फिकार जाखरानी के मुबैना तशद्दुद के शिकार ASI ने अपने अफसरान के खिलाफ एहतजाज किया। मुतासरा एहलकार ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस मुल्जिमान के बजाय उसी के घर पर छापा मार रही है। नवीद लाड़क की रिपोर्ट। सिंध पुलिस के खिलाफ अपने ही एहलकार का एहतजाज। लाड़काना के थाना वलीद में मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाले ASI असगर मुगनी ने पेटी भाइयों पर मुल्जिमान की तरफदारी का इल्जाम लगा दिया। रात से ही हमारे घर में घुस गए पुलिस वाले, स्टेटमेंट बदला अपने, हमारे बच्चों को यरगम मारा, 5-6 मोबाइल आया, बच्चों को धक्का मारा, लत्ता मारा। हम सो ये फर्क पूछा भी नहीं, वो अपने मर्जी पर आया। पीपल्स पार्टी का बंदा था जुल्फिकार जाखरानी, उसके बच्चा ने के एक मामूली सेक्शन लगाया, उसने बार से जमानत कराया। मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाले अहलकार का कहना है, अगर इंसाफ ना मिला तो खुद को आग लगा लूंगा। नवीद लाड़ी, समा, लाड़काना। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, मगर इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए काम शुरू कर दिया गया। पटरियों के अतराफ रुकावटें हटाई जा चुकी हैं। सीमेंट के नए स्लीपर्स भी लगाए जा रहे हैं। खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे। तमाम तजावजात खाली करा देंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पर। वफाकी वजीर शेख रशीद की कराची आमद के बाद महकमा रेलवे में बिजली भर गई। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए मुख्तलिफ स्टेशनों पर काम की रफ्तार बढ़ा दी गई। जिन पटरियों पर झाड़ियां उग चुकी थीं, अब वहां नई रोडियां डाली जा चुकी हैं और सीमेंट के नए स्लीपर भी लगाए जा रहे हैं। हमने 10.5 बिलियन रुपीस KCR के लिए रखे हैं। 1.8 हमने जारी कर दी हैं, जिसमें हमने 9 किलोमीटर बना ली है। तवील अरसे बाद ही सही, लेकिन सर्कुलर रेलवे बहाल होने से कराची में ट्रांसपोर्ट की परेशानी बड़ी हद तक कम हो जाएगी। बहुत अच्छा हो जाएगा अगर चल जाएगी तो। ये जो गाड़ियों में धक्के खाते हैं उससे बच जाएंगे, सुकून से सफर कर सकेंगे। KCR मंसूबे पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए से काम जारी है, लेकिन अब भी मुख्तलिफ स्टेशन ऐसे हैं जो कचरा कुंडी बने हुए हैं। कैमरामैन कामरान उद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। क्रिकेट के मैदान से आपको खबर देंगे। हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक मुस्तकबिल के क्रिकेटर्स की तलाश के लिए मुतहरिक हो गए हैं। मुल्तान में सिलेक्शन कमेटी और कोचेस से अलग अलग मुलाकातें की। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शुएब जट से। शुएब, तो क्या प्लान है मिसबाउल हक के नए टैलेंट के हवाले से? हेड कोच जो है वो काफी मुतहरिक हैं इसी सिलसिले में। उन्होंने सिर्फ 2
2 दिन के दरमियान जो है वो 10 मीटिंग्स कर डाली हैं, जिनमें रीजनल हेड कोचेज जो सिलेक्टर्स भी हैं उनसे भी अलग अलग मुलाकातें हैं, जबकि टीमों के कप्तानों से भी मुलाकातें हैं और पूरी टीम से भी मुलाकातें हैं। मिसबाह उल हक ने इन मुलाकातों में जोर दिया है कि हम टैलेंट की तलाश कर रहे हैं, हमारे पास अच्छे स्पिनर्स नहीं आ रहे, हमें तेज बॉलर्स की तलाश है और जो पक्के बैट्समैन है उनकी भी शिद्दत से इंटरनेशनल लेवल पे कमी महसूस हो रही है। तो इस इवेंट से वो जो है चाहते हैं कि टैलेंट सामने आए ताकि पाकिस्तान को बैकअप के तौर पे एक अच्छे खिलाड़ी मैसर हो, तो इंटरनेशनल में पाकिस्तान की जो नाकामियां हैं उनका सिलसिला थम सके। अपडेट्स के लिए शुक्रिया शुएब। सयाहों की जन्नत स्वात की वादी मालम जब्बा में मेला सज गया। सयाह हुस्न की वादी में सुहाने मौसम और दिलफरेब नज़ारों के खूब मज़े ले रहे हैं। सैयद शहाबुद्दीन रिपोर्ट करेंगे। मशरक़ का स्विट्ज़रलैंड कहलाने वाली स्वात की वादी मालम जब्बा किसी जन्नत से कम नहीं। चेयर लेफ्ट की सैर और 400 फीट की बुलंदी पर जिपलाइन का पुरखतर सफ़र भी सयाहों का पसंदीदा मशगला है। लीपा फैद जम के बगैर तो ख़वातीन और बच्चों को तफरीह अधूरी लगती है। स्वात के बारे में सुना था कि वो बहुत खूबसूरत है और मालम जब्बा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और यहाँ पे आके देखा और रियलाइज़ हुआ कि सच में बहुत खूबसूरत है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हसीन नज़ारे, तो वही इंजॉय कर रहे हैं। वादी के दिलकश नज़ारों में सयाह को कर रह जाते हैं। यही वजह है कि जो यहाँ एक बार आते हैं वो दूसरों को भी आने की दावत ज़रूर देते हैं। यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए आए थे, और यहाँ काफ़ी कराची में गर्मी भी है और यहाँ पर लेकिन हमें ठंड का एहसास है। सयाह जहाँ भी जाए यादगार लम्हात को कैमरे की आंख में महफूज करना नहीं भूलते। मौसम सर्द हो या गर्म, हुस्न की वादी मालम जब्बा के नज़ारे ऐसे दिलफरेब है कि सयाह हर मौसम में यहाँ खींचे चले आते हैं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, मालम जब्बा, स्वात। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं, पेशावर में लेजेंड अदाकारों दिलीप कुमार और राज कपूर के सदी पुराने बोसीदा आबाई घरों को महफूज बनाने का मंसूबा शुरू हो गया है। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। पेशावर किस्साख्वानी के मोहल्ला खुदादाद में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले दिलीप कुमार का आबाई घर खंडर में तब्दील हो गया है। फौरी मुरम्मत ना की गई तो ये खंडरात मलबे में तब्दील हो सकते हैं। दिलीप कुमार के घर से थोड़े फासले पर ढक्की दालगराम में राज कपूर खानदान की हवेली भी इंतहाई बोसीदा हो चुकी है। कभी शानदार बामोदर की हवेली का अंदरूनी हिस्सा गिर चुका है और तवज्जो ना दी गई तो ये शानदार हवेली माजी का किस्सा बन जाएगी। को चाहिए कि इसका तहफ़्फ़ुज़ करे, फंडिंग जारी करे और ताकि बाहर से लोग आए देखने के लिए। महकमा आर्कियोलॉजी ने दिलीप कुमार और राज कपूर की आबाई रहायशगाहें खरीदने के लिए डिप्टी कमिश्नर को मरासला भिजवा दिया है। 10 सालों से इन दोनों रहायशगाहों को महफूज बनाने का मंसूबा है, मगर मालिकान की जानिब से मुंह मांगी कीमत मांगने पर अभी तक इसे नहीं खरीदा जा सका। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुल रहमान, समा।